आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा दशहरा भव्य रूप से मनाने को तैयार श्रद्धालु। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज जिले में नवमी हवन के बाद से 10वीं के दिन से रावण दहन के साथ दशहरा मेला का प्रारंभ शुरू हो जाता है। शारदीय नवरात्रि का दुर्गा पूजा का आज पहला दिन है। 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। इस दिन से 9 दिनों तक मां नव दुर्गा के 9 शक्ति के रूपों की पूजा की जाती है। आज मंगलवार को मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। दुर्गा पूजा की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन देवी के नाम से कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक भक्त दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। आज दोपहर 1:32 बजे तक लोगों ने सैकड़ों मंदिरों और पंडालों पर हवन पूजन कर दुर्गा पूजा दशहरा की शुरुआत दशमी के साथ शुरू कर दी गई। बताते चले कि सुल्तानपुर की इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा दशहरा इस बार 2 वर्ष बाद कोरोना के कहर से उबरने के बाद यहां के लोगों को मौका मिला है कि वो इस बार पुनः सुल्तानपुर के लोगों को भव्य आयोजन करने का मौका मिला है। इसलिए आस्था का जन सैलाब एक बार फिर सुल्तानपुर में देखने को मिलेगी, जहां देश में जितनी बड़े मंदिर हैं उनका प्रतीकात्मक स्वरूप में पंडाल बनाकर स्थापित किया जा रहा है। चाहे तिरुपति बालाजी हो, काशी हो या अयोध्या हो, जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी के आकार के प्रतीकात्मक स्वरूप में यहाँ पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। बाइट राजकुमार सोनी पूजा व्यवस्थापक, बाइट अभिजय जायसवाल पूजा व्यवस्थापक। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का परंपरा अब किस का कार्यक्रम अब कैसे शुरुआत होता है, कहाँ खत्म होता है? सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की शुरुआत स्वर्गीय भिखारी लाल सोनी जो बिहार से आए थे, ठठरी बाजार सुल्तानपुर में उन्होंने बड़ी दुर्गा माता की स्थापना 1959 में किया। उसके बाद रुहट्टा गली में बंगाली प्रसाद सोनी और प्रेमचंद साहू जी के द्वारा एक काली माता की पूजा की स्थापना की गई। उसके बाद जो है शहर में तमाम प्रतिमाएं लगती गई, कारवां बढ़ता गया, माता जी का विस्तार होता चला गया। यहाँ पे जो पंडाल बनते हैं वो पूरे भारत के जो विभिन्न मंदिरें हैं, जैसे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, वैष्णो माता हो गई, ऐसे तमाम मंदिरों का स्वरूप यहाँ दिया जाता है, जो पूरे प्रदेश में बहुत विख्यात है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ मेला घूमने आते हैं। यहाँ का दशहरा सही पूछिए तो सप्तमी से चालू होता है और इसकी जो समापन होती है वो पूर्णमासिक दिन होती है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में समापन दशमी के दिन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सुल्तानपुर की समापन जो होता है वो एकादशी के दिन होता है। उसी दिन माता जी का भव्य शोभा यात्रा निकलती है। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए माँ की प्रतिमा श्री सीता कुंड धाम पर जाती है। उसके बाद विसर्जन होता है। मेले में लाखों की संख्या में पूरे मेरे ख्याल से 4-6 जिले के लोग यहाँ से आते हैं और जिसका उद्घाटन जो होता है, मेले का उद्घाटन मेघनाथ और रावण के वध के बाद मेला शुरुआत होता है और पूर्णवार्षिक दिन विसर्जन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजय जायसवाल है। मेरे पिताजी अजय जायसवाल जो कि समिति के लिए काफ़ी सालों से कार्य करते आए थे और करते हैं अभी भी और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। और हमारा पूरा मोहल्ला इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहता है। हर एक इंसान की इसमें साझेदारी रहती है और हमारा इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष है। 1973 में पहली बार इस प्रतिमा का अवलोकन हुआ था, जो कि हर साल इसी स्थान पर दशहरे के दिन से मेले का आयोजन कराया जाता है। और अपना इस बार पंडाल जो बना है वो लमसम 80 से 90 फीट की हाइट पर है। गायत्री माता पूजा समिति के साथ साथ अम्बे माता पूजा समिति का भी इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष है और आशा है कि इस बार का मेला हर वर्षों से काफ़ी ऊंचा होगा, काफ़ी भीड़ आएगी और सफल मेला होगा। कोविड के बाद से इस बार क्या माहौल देखने को मिल रहा है दुर्गा पूजा दशहरे को लेकर? और लंका दहन के बाद से ही, रावण लगने के बाद से ही आपका मेला शुभारंभ होता है, इस पर क्या कहना चाहिए? हर जगह जब दशहरे के दिन मेले की समाप्ति हो जाती है और इसे विचित्र बात कहें या फिर पूर्वजों का दिया हुआ एक अलग ही विचार कहें कि यहाँ पे मेले की शुरुआत दशहरे के दिन से होती है और 5 दिनों तक मेला चलता है। रही बात कोविड
के समय की तो कोविड के समय में भी मूर्तियां बैठी, लेकिन मेला नहीं लग पाया। और जिस कारण 2 साल मेला न लगने की वजह से काफ़ी यहाँ पे अब की तादाद बढ़ने वाली है। काफ़ी जनसंख्या में लोग आएंगे यहाँ पे मेला देखने, और आसपास के शहरों के बजाय आसपास के स्टेट से भी लोग आते हैं, और मेला यहाँ का देखने लायक होगा। इस बार 2-3 समितियों का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है, तो काफ़ी बढ़ चढ़ के वो लोग हिस्सेदारी में हैं।